कुछ लोगों का रिस्क एपेटाइट ऐसा है कि यार ये मेरी जमा पूंजी सारी ज़िंदगी का एक पहली इन्वेस्टमेंट, आई जस्ट कैन नॉट थिंक अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क। तो देन आई वुड से यू डोंट टेक एनी रिस्क। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रेटजीज ऑफ इन्वेस्टमेंट में ईमार पाकिस्तान को ले लें तो 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट आज डिलीवर हो चुका है, एक प्रोजेक्ट है जो दिसंबर में डिलीवर हो रहा है, एक प्रोजेक्ट है जो प्री लॉन्च के ऊपर है, एक है जो दिसंबर 2028 में है, कुछ टावर्स जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, and as clear and as simple you can say it or write it, and when you come to a consultancy like me, just say that This is all you need to know with Mohit Beg, your front row seat to the world's most dynamic real estate markets. the second strategy that is the most favorite to all of us, and that is called trading, flipping, ये लो ये बेच दो, ये टोकन पे घुमा दो. This is what Karachi, unfortunately, what I call it as satta, right? Pure luck. I don't like it to do it for myself. That is something that I'd be honest to you. Yes, but you can definitely make simple, clear strategies of flipping, right? तो आप कोई बेटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई पोकर नहीं चल रहा है, राइट? और अगर आप ऐसे करते हैं तो आप अक्सर नुकसान खाते हैं. बट व्हाट आई एम सेइंग इज के व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर फ्लिपिंग देन यू हैव अ स्ट्रैटेजी, एंड यू हैव अ स्ट्रैटेजी के ये चीज़ मैं इसलिए उठा रहा हूँ, इसके बाद ये इस टाइम के ऊपर मुझे लगता है ये इतनी डेवलप हो जाएगी, या इसके ऊपर ये रोड आ जाएगा, इसके ऊपर ये हाईवे आ जाएगा, या यहाँ पर आबादी बढ़ जाएगी, yeah, whatever the reason is, and this is why it will appreciate in a genuine manner, and this is where I will flip it. And I'm not saying it doesn't happen. I'm not saying if a project just नया लॉन्च हुआ है, आपने फाइल की 1 आध 2 इंस्टॉलमेंट के ऊपर, आपने कहा यार मैंने 1 करोड़ रुपये ओन पे ऊपर जो है वो थोड़े से पैसे दिए थे, 3 इंस्टॉलमेंट्स ही दी थी मैंने, ओन भी कमा लिया और मैंने जो है वो प्रॉफिट में आ गया. होता है, रोज़ होता है, बट क्या हमेशा होगा? क्या हमेशा होता है? ऐसा नहीं है, ठीक है? सो इफ समबडी ओवर प्रोमिसेस यू, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू सेल अ क्लाइंट, एंड दैट इज़ कि अरे सर आप बस करें तो आप डाउन पेमेंट करेंगे, पहली इंस्टॉलमेंट लेंगे, मैं ये फ्लिप कर दूंगा, जितना लगाया हो उस पर 100% ROI आ जाएगा. आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड, बट दिस इज़ रूथलेस. दिस इज़ समथिंग दैट आप ये कहना चाह रहे हो कि कुदरत, कानून और हर चीज़ मेरे हाथ के अंदर है. ऐसा नहीं, ठीक है? So this is the reason why I don't like it. But anyway, when you talk about the flipping strategy or trading strategy, मैंने ये plot लिया, इतने में दे दिया, इतने का लिया, इतने में दे दिया. Great strategy to work on if you have number one high liquidity. So अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको ये है कि यार मैं अपने पैसों को जितनी जल्दी रोटेट करके जितनी जल्दी प्रॉफिट्स बना सकूं, so it's a high risk, high return investment. Secondly, be very clear about it. Okay? जनरली क्या होता है, अब मुझसे अक्सर मेरे क्लाइंट्स पूछ रहे होते हैं, मोहित भाई एक बात बताएं ना, ईमार में करें, फेज़ 8 में करें, प्लॉटों की ट्रेडिंग में करें, अपार्टमेंट बुक करा लें, क्या करें? आई एम लाइक, देखिए मेरी बात सुनें, प्लॉट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट क्या आपके पास इतना वक्त है कि आप एक ट्रेडर की तरह काम कर सकते हैं? तो देयर इज़ अ स्पेसिफिकेशन ऑफ अ ट्रेडर, इट्स अ हैसल, इट्स अ फुल टाइम जॉब, राइट? अगर आप ट्रेडर की तरह काम कर सकते हैं कि आप जाके तौहीद कमर्शियल एरिया में जाके बैठ सकते हैं कि आप रोज़ सुबह उठते हुए देख रहे हैं कि जी ये प्लॉट इतने का, ये प्लॉट इतने का, और जब बेचूँ जब वो करूँ. जनरली क्या होता है कि जितनी भी हमने बहरिया में देखा उठते हुए बैठते हुए, दसियों साइकिल्स हमने देख ली. कराची में फेज़ 8 के अंदर 3 साल बाद एक साइकिल आई, अब हर बंदा उसके पीछे भाग रहा है. व्हाट आई एम सेइंग इज़ जनरली दिस इज़ कॉल्ड अ स्पंज टेक्निक, राइट? कि जिसके अंदर एक स्पंज ऐसे था, मार्केट बैठी हुई थी, और वो स्पंज एकदम से ये ऑल योर टैक्सी ड्राइवर्स आर स्टार्टेड टू टॉक अबाउट, हो रहे फेज़ 8 के प्लॉट डबल हो रहे हैं, फेज़ 8 के प्लॉट डबल हो रहे हैं, और सब भाई ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, और अचानक से वो एकदम जाके डूब, और वो स्पंज वापस जाता है, और जो रह जाते हैं वो वही हैं जो अक्लमंद इन्वेस्टर थे, पहले से बैठे हुए थे, राइट? सो दीज आर जनरली ट्रेंड्स, बिकॉज वॉट यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेंड or what is the difference between just a hype, or versus what is the real growth potential, and that will create you a flipping opportunity tomorrow, right? And that is called something called organic or real demand. अगर आप ऐसी जगह पे, मैं
अपार्टमेंट्स उठा रहा हूँ या मैं ऐसी जगह पे प्लॉट्स उठा रहा हूँ जिसकी कोई रियल ऑर्गेनिक डिमांड नहीं है। देखें, सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए, जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ उसकी रियल डिमांड है क्या? उसकी रियल डिमांड ये है कि अगर मैं एक प्लॉट ले रहा हूँ उस पर घर बनता है और उसमें एक फैमिली कल को रहती है। अब अगर मैं किसी ऐसे एरिया में रह रहा हूँ जहाँ दूर दूर तक किसी की इंटेंशन नहीं है और मुझे लग रहा है अरे भाई फेज 9 भाग रहा है, राइट, और फिर क्या हो रहा है, सब ले रहे हैं 6 महीने का एक साइकिल बना और 6 महीने का साइकिल जो है वो ब्रोकरों ने सब ने मिलके एक साइकिल बनाया और वो प्लॉट डबल करके, और फिर जब एक्चुअली जो आम आवाम है जब वो अंदर आई, सब ने एकदम वो साइकिल बर्स्ट हो गया, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव बीन सीइंग, राइट। But on the contrary, if you are somebody who is working on a strategy that is generational wealth strategy, okay, that is a different strategy, then you can think about these things. That is when you think about these things कि हाईवे पे ये आने वाला है, उसके बाद मदीर एक्सप्रेसवे बनेगा, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं अभी 5-5 लाख के प्लॉट ले लूँ तो ये मेरे 30 साल बाद मेरी बच्चियों की शादी में काम आएगा, तब समझ आता है। But again, as I said, you need to be clear about your goal before you set up a strategy, right? So coming back to trading and flipping is something which is a full-time job. You have to be very conscious about what's going on. You need to understand if there is a real demand or it's just a hype. ठीक है, if whatever apartments you're booking, is it something that is actually demanded by end users, right? That is something that you need to understand before you get into this strategy.